हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आप लोग के लिए एक टाइम टेबल लेकर आऊँगा। अगर आप ये टाइम टेबल एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं अपने एग्जाम्स टाइम तक, तो बिलीव मी, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। बहुत से बच्चे टाइम टेबल कैसे फ्रेम करना है, अपना जो स्टडी आवर्स हैं वो कैसे फिक्स करने हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और रेंडमली वो कुछ भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस टाइम टेबल को जो मैंने बनाया है, ये मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये टाइम टेबल दिया है, जिसको फॉलो करके उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन करे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आपके इस टाइम टेबल ने हमारी बहुत मदद करी, हमें एक विजन मिला कि हमें हमारी स्टडीज को कैसे टेकअप करना है पूरे दिन के अंदर। तो आपको भी अगर इसका एडवांटेज लेना है तो कसम है, ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आता है कि आपके लिए हम और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे इस समय नजर आ रहा है कि हमारे जो प्राइजेस हैं रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच के, वो रिड्यूस हो गए हैं। इनकम टैक्स हमारा जो है रेगुलर कम फास्ट ट्रैक, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज पे। जीएसटी आप एनरोल कर सकते हैं 1499 पे, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी का, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा 2999 पे। ये हमारी एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप है, वहां पर आप क्लासेस दे सकते हो और साथ के साथ आप इसे लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो। अनलिमिटेड व्यूज है, कोई भी व्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट एक चीप प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये समझिए बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट हम चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आप एफएम और इको परचेज करना चाहते हैं तो एफएम का क्लास 2000 पे अवेलेबल है, इको 999 पे अवेलेबल है, और अगर आप एफएम और इको का कॉम्बो लेते हैं तो बहुत ही चीप प्राइस पे 2499 पे अवेलेबल है। सिर्फ प्राइजेस चीप हैं, क्वालिटी और कंटेंट बिल्कुल भी चीप नहीं है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में डेमो लेक्चर देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए। मई 2021 एंड नवंबर 2021 में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ये कंटेंट उनके लिए रिलेवेंट है। देर मत करिए, सेल कभी भी हट सकती है, प्राइजेस कभी भी राइज हो सकते हैं। इस सेल का फायदा उठाइए। अभी तक के ये सबसे लोएस्ट प्राइजेस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इस क्वालिटी में इस कंटेंट का ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो टाइम टेबल को लेके। सबसे पहले मैं आप लोग को ये एडवाइस करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5-6 मिनट का वीडियो पूरा नहीं देख सकते हैं, इतना पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, तो तुरंत इसको बंद कर दीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है, राइट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बातों को पेशेंटली सुनिएगा। आपको नहीं पता कि कोई बात आपको एक नई पता लग जाए जो आपके लिए फायदेमंद हो जाए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने 2 सब्जेक्ट्स हर ग्रुप में से, अगर आप केवल एक ग्रुप दे रहे हो ग्रुप 1, तो उस ग्रुप में आप 2 पेपर आइडेंटिफाई करो जिसके अंदर आप 70 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो, राइट। हमें 2 पेपर ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें हमें टारगेट करना है 70 प्लस। तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को उठाओ। अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपको लॉ ज्यादा अच्छे से समझ आती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल्स, तो आप फिर लॉ या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स उठाओ। हर बच्चे का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजा आती है, ज्यादा समझ में आता है। किसी बच्चे को थ्योरी लर्न करने में ज्यादा समझ में आता है, उसके प्रैक्टिकल्स उतने अच्छे नहीं होते। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे प्रैक्टिकल स्कोर हुआ करते थे। मैंने ऑलवेज अकाउंट्स के अंदर, कॉस्ट के अंदर, एसएफएम के अंदर एग्जामिशन स्कोर किया है। मैं अपना मार्कशीट कभी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे मेरे हर बार, चाहे वो मेरा इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो, मैंने 2 अपने सब्जेक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई हमेशा किए थे जिसमें मैंने एग्जामिशन स्कोर करा है। और यही एडवाइस मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आपका जो एग्रीगेट नहीं बन पाता है वो इसी वजह से नहीं बन पाता है क्योंकि आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स को एवरेज किया हुआ है। आपको 2 सब्जेक्ट्स को एक्सेल करना पड़ेगा जिसमें आपको 60 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे। टारगेट करोगे 70 तो जाके कहीं 60 पे रुकोगे। अगर टारगेट ही 60 करोगे तो 55-50 के आसपास आएंगे।
तो एम हाई, 70 प्लस 70 स्कोर करने का कोशिश करो। ईच एंड एवरीथिंग उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट्स और कॉस्ट को पकड़ा है तो अकाउंट्स और कॉस्ट का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछे तो आप छाती ठोक के बोलो नहीं ये मेरे को आता है, ये मैं कर लूंगा। देखो 100% आपका पूरा पेपर सही नहीं हो सकता, लेकिन आपको मेजॉरिटी ऑफ द पेपर 100% सही करना है। और ऐसा करने के लिए आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। यह मैं हर बार बोलता हूं। आपको पता है, आपके सब्जेक्ट टीचर को पता है कि अकाउंट्स के अंदर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ए कैटेगरी की है, क्या बी की है, क्या सी की है। अगर आपके टीचर ने आपको नहीं बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले 5-6 एग्जाम के पेपर उठाओ और एनालाइज करो कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक पूरा आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर एक रजिस्टर उठाइए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि पास्ट एग्जाम में कौन से चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, किससे कम पूछे हैं, किससे बहुत ही रेयरली पूछा है। क्योंकि जब तक आप एबीसी एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप अपना रिवीजन सेटअप नहीं कर पाओगे कि कौन से टॉपिक्स का ज्यादा बार रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक्स का एक आध बार रिवीजन करके भी काम चल जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है। हम अगर 14 चैप्टर है हमारे सब्जेक्ट के अंदर तो 14 के 14 चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। उन 14 में से कोई 6 चैप्टर ऐसे होंगे जो ए कैटेगरी के होंगे, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते होंगे। कोई 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे जो बी कैटेगरी के होंगे और 3-4 चैप्टर ऐसे होंगे जो बिल्कुल सी कैटेगरी के होंगे। तो आइडेंटिफाई करिए उन चैप्टर्स को, मल्टीपल रिवीजन्स लगाइए ए और बी कैटेगरी का, और सी कैटेगरी का एक आध बार भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये तरीका होता है आपका अच्छे नंबर स्कोर करने का। आप सभी चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ने जाओगे नहीं पढ़ पाओगे। चारों सब्जेक्ट्स के अंदर आप एक्सेल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में से उठाओगे जिसमें आपको एक्सेल करना है, और 2 सब्जेक्ट आप ग्रुप 2 से उठाओगे जिसमें आपको एक्सेल करना है। इनको मैं बोलता हूं कोर सब्जेक्ट। इनको मैं बोलता हूं कोर सब्जेक्ट। आपको अपना कोर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कोर क्या है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब ये जो मेरा टाइम टेबल है ये कुल 11-12 घंटे का है, क्योंकि एक इंसान 12-13 घंटे के ऊपर एफिशिएंट स्टडी नहीं कर सकता, दिमाग थकता है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमने 15-16 घंटे पढ़ाई करी है, 18 घंटे पढ़ाई करी है या 20-20 घंटे पढ़ाई करी है, नहीं करी है। आपकी एफिशिएंट स्टडीज जो निकलती हैं वो मुश्किल से 12 से 14 घंटे की निकल पाएंगी। इसके ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे। भाई 6 से 7 घंटे की तो नींद चाहिए हर इंसान को। तो 24 में से अगर 6-7 घंटे निकल गए तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 17 आवर्स। अब 17 घंटे में भी खाना पीना, नहाना धोना और जो जरूरी काम है वो भी तो करने हैं, तो 2-3 घंटे तो वो ले जाएंगे। तो बचेंगे ही आपके पास 13-14 घंटे आपके लिए। तो कोई कह रहा है कि उसने 15-16 घंटे पढ़ाई करके सीए बना है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने तो नहीं करी है भाई, मैंने तो नहीं करी है। मैंने 12 से 13 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई करी है। हाँ, अगर कल मेरा पेपर है तो ऑब्वियस है मैंने 15-16 घंटे पढ़ा होगा, क्योंकि मैं सोया उस दिन कम था और अदर एक्टिविटीज मैंने कम परफॉर्म करी थी। कमरे में बैठ के मैंने सिर्फ पढ़ाई करी थी। तो एग्जाम से एक दिन पहले 15 घंटे तो हो सकता है, लेकिन पूरे 2 महीने 15 घंटे आप पढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रेयरली ही कोई इंसान ने ऐसा किया होगा। राइट, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका दोस्त या कोई भी आपका सीनियर आपसे बोल रहा है कि तुम 15-16 घंटे से कम पढ़ रहे हो, तुम पास नहीं हो पाओगे, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो चाहता ही नहीं है तुम सीए बनो, वो तुम्हें डीमोटिवेट करने का काम कर रहा है। आप कायदे से एफिशिएंटली फोकस्ड होके अगर 12 घंटे भी पढ़ लो तो वो बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ है। राइट, तो मैंने ये जो अपना टाइम टेबल सेट किया है ये उसी के हिसाब से किया है ताकि आप 12 घंटे की 13 घंटे की एफिशिएंसी निकाल पाओ। तो मैंने प्रॉपर ब्रेक्स रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है या ब्रेक्स मैंने बड़े रख दिए हैं तो आप उन्हें कर्टेल भी कर सकते हैं। राइट, लेकिन अगर अभी आप बिगनर हो, अभी आप 12-13 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 7-8 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो आप इस प्लान को एज इट इज फॉलो करो नेक्स्ट 15-20 डेज तक। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाओ तो ब्रेक्स को कर्टेल करके इसी प्लान को 14 से 15 घंटे का कर देना। राइट, तो मैंने 2 पार्ट में आप लोग को डिवाइड किया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट नाइट प्रेफर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप 4:30 तक किसी भी हाल में वेकअप हो जाओ। 4:30 बजे तक आपको उठना है। तो अर्ली मॉर्निंग का मतलब तो यही होता है। 6 बजे को हम अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। आपको 4:30 बजे उठना है अगर आप अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चे हो तो।
4:30 बजे तक उठ जाओ, फ्रेशन अप हो, हल्का फुल्का चाय वगैरह जो कॉफी वगैरह लेना है वो लो और 5 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की एक सेट लगाओ 2 घंटे की, और फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके 7:15 से 9:15 बजे तक की एक सेट लगाओ 2 घंटे की। यानी कि 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तुम 4 घंटे की पढ़ाई कर चुके हो। 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तुम 4 घंटे की पढ़ाई कर चुके हो। मतलब सुबह होते ही जब दुनिया सो रही थी, अभी उठी भी नहीं थी, और तुमने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली। तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। जब तुम अपना दिन जल्दी शुरू करते हो तो तुम्हारे पास दिन भर में समय ज्यादा होता है, और जब समय ज्यादा होता है तो तुम्हारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, राइट। तो कोशिश करो कि आप अर्ली मॉर्निंग वाले बंदे रहो। अगर नहीं हो, लेट नाइट वाले हो, तो इस समय स्विच ओवर मत करना। जो आपका पैटर्न है उसी पैटर्न पे चलो, लेकिन प्रेफरेंस मेरी हमेशा किसको रहती है? अर्ली मॉर्निंग वाले को रहती है। तो सुबह आपने 2 घंटे की एक सेट लगाई, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की। 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक की आपने दूसरी सेट लगाई। अब सुबह पढ़ना क्या है? तो कोशिश करो कि जो लॉ और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ डालो, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, तो लॉ और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स आपको जल्दी समझ में आएंगे, जल्दी आपको रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करना, जब आप पूरा, जैसे मान लो आपने एक पूरा पेज पढ़ लिया, तो वो पेज पढ़ने के बाद उसका एक समरी ऑडियो नोट पे अपने पास फोन पे रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, बाद में अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम्हें बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, तुम उसी ऑडियो नोट से अपना पूरा वो पेज, पूरा वो टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो मेक इट अ हैबिट कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, जो भी आपने पेज पढ़ा है, उसका समरी वॉइस नोट के रूप में आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो सुबह के 4 घंटे आपने लॉ और थ्योरी को दे दिए, 9:15 बज चुका है। अब आप उठेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाए धोएंगे, जो भी आपके काम है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो एक्सरसाइज करके आप 10:15 बजे फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। 10:15 से लेकर 12:15 बजे तक आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लगाएंगे। अकाउंट्स, कॉस्ट, एसएफएम अकाउंट्स जो भी आप कर रहे हो वो आप प्रैक्टिकल इसमें लगाओगे। और अगर आप बोर होते हो, आपका माइंड फोकस नहीं रहता है, तो कोशिश करो इसके साथ आप थोड़ा सा एक लाइट म्यूजिक लगा सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि गाने वो वाले हो जो तुमने सुने नहीं है, और या फिर बिना लिरिक्स वाले गाने हो, सिर्फ म्यूजिक हो, राइट। क्योंकि अगर तुमने गाने सुने हुए हैं, तुमने अपने पसंदीदा गाने लगा दिए, तो तुम सवाल कम लगाओगे और तुम साथ में लिरिक्स गुनगुनाते रहोगे, राइट। तो गाना या तो ऐसा हो जिसके लिरिक्स तुमने सुने नहीं हुए हैं, लिरिक्स तुमको याद नहीं है, वो वाले गाने चला लेना, या फिर सिर्फ म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, धीमी आवाज में ये काम आप कर सकते हो। 12:15 बजे तक आप पढ़ेंगे। 12:15 के बाद आप उठ जाएंगे, 15 मिनट टहलेंगे, रिलैक्स करेंगे, और 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे की 1 घंटे की सिट और लगा देंगे। दैट मीन्स 4 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया था, और ब्रेकफास्ट के बाद आपने 3 घंटे पढ़ लिया। 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अभी दिन सिर्फ आधा हुआ है, दिन सिर्फ आधा हुआ है, और हम अभी तक क्या कर चुके हैं? 7 घंटे की पढ़ाई कर चुके हैं। 1:30 बजे आप उठेंगे, अपना लंच वगैरह करेंगे, पावर नैप ले लेंगे, टीवी वगैरह देख लेना, जो भी तुम करते हो वो कर लेना। कोई भी मूवी या वेब सीरीज मत देखना प्लीज, क्योंकि उसमें नशा है, और ऐसा नशा हमको नहीं करना है भाई। अभी हमारे पेपर्स हैं, तो कोई वेब सीरीज नहीं देखनी है, कोई मूवी नहीं देखनी है। टेलीविजन अगर देखना है तो हल्का फुल्का आपने कोई कॉमेडी शो वगैरह देख लिया, वरना मोबाइल चलाना है मोबाइल चला लो। 1-1.5 घंटा ये आपका है, जैसे भी आपको यूज करना है। कोशिश करना कि आधे घंटे का एक पावर नैप ले लेना। जब पावर नैप लेना तो लाइट्स ऑन रखना, आंखें क्लोज रखना, पूरे बेड पे फैल मत जाना, फैल जाओगे तो सो जाओगे, राइट। तो थोड़ी सी टेक लगा के आंखें बंद करके आधा घंटा पावर नैप ले लिया, रिलैक्स हो गए। 3 बजे उठे, 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे की एक सेट और लगा दी, फिर से प्रैक्टिकल लगा लिया हमने। तो 3 घंटे सुबह प्रैक्टिकल लगा चुके थे, लंच के बाद 2.5 घंटे का प्रैक्टिकल और कर लिया। दिन भर में तुमने 5.5 घंटे का प्रैक्टिकल लगा लिया है। 5:30 बजे टी ब्रेक लो, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे की एक सेट और लगा दो, 2 घंटे की एक सेट और लगा दो। 7 घंटे, 2.5, 9.5 घंटे और 2 घंटे, 11.5 घंटे तुमने रात को 8 बजे तक पढ़ाई कर ली है, राइट। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास स्टेमिना है, पढ़ने का मन है, इच्छा हो रही है तो पढ़ लेना, नहीं हो रही है तो काम तुमने काफी कर लिया है। अपना टहलो वहलो, गाने वाने सुनो, डिनर करो और 10 बजे सो जाओ। मेक इट अ हैबिट। ठीक टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। आपका बॉडी जो है वो एक अलार्म क्लॉक है।
अगर तुम उसको टाइम से सुलाओगे और टाइम से उठाओगे तो कुछ दिन में देखना तुम्हें नींद भी रात को 10 बजे आ जाएगी और तुम बिना अलार्म के सुबह 4:30 बजे उठ जाओगे। मेरी बात पे यकीन नहीं है, हफ्ता भर करके देख लो। 10 बजे तुम बेड पे लेट जाओ और 4:30 बजे का अलार्म लगा के तुम उठ जाओ। 8वें दिन अलार्म मत लगाना, तुम्हारी नींद अपने आप 4:30 बजे खुल जाएगी। ये हमारी बॉडी एक क्लॉक है, उसे पता है कि मेरे उठने का टाइम हो चुका है, वो ऑटोमेटिक ऑन मोड पे चली जाती है। बात समझा? अब रात को सोते वक्त इस समय मोबाइल नहीं चलाना है। जैसे ही आप बेड पे जाएंगे मोबाइल आपके हाथ में नहीं होगा, मोबाइल दूर होगा, राइट? और 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सोने की कोशिश करेंगे, 4:30 बजे आप उठेंगे। मैंने 6.5 घंटे का आपको स्लीपिंग टाइम अलॉट किया है। तो अगर आप 6.5 घंटे सो के रिलैक्स फील नहीं करते हैं, आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, तो आप अपनी नींद 8 घंटे की कर लो और जो गैप्स मैंने आपको दिए हुए हैं उन गैप्स को कम कर दो। लेकिन 11:30-12 घंटे का स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। 6 से 7 घंटे की अगर आप नींद लेते हो दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 7 घंटे भी कम पड़ते हैं, तो आप 8 घंटे सो लेना, लेकिन 8 से ज्यादा मत सोना, क्योंकि अगर ज्यादा सो लोगे तो पूरा दिन अलसियाते रहोगे, टायरिंग फील करोगे, मोटिवेटेड फील नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपको ना एक्सेस स्लीप लेनी है ना डेफिशिएंट लेनी है, आपको एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट है जो कि 6 से 7 घंटे में आपको मिल जाती है, राइट? अब हम बात करते हैं उन लोगों से जो रात को देर तक जागना पसंद करते हैं। रात को देर तक जागना पसंद करते हैं, तो रात को देर तक जागने का मतलब ये नहीं है कि तुम 3 बजे 4 बजे 5 बजे सो रहे हो। कोशिश करो कि तुम रात को 2 बजे तक सो जाओ, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर आप जाग रहे हो तो रात को आपको भूख लगेगी, फिर आप मैगी शैगी बनाने बैठ जाओगे। उसके बाद जब मैगी बनेगी तो खाली मैगी तो मजा ही नहीं आएगी, फिर आप कुछ ना कुछ मोबाइल पे लगा लोगे, तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। सही समझदारी ये है कि आप 2 बजे तक सो जाओ और 2 बजे सोने के बाद आप 8:30 बजे उठ जाओ। 6.5 घंटे की नींद आपने ले ली 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 8:30 बजे उठ के फ्रेशन अप वगैरह हुए, टी कॉफी जो लिया, 9 बजे से लेकर बेटा 11 बजे तक की एक सिट लगा दी 2 घंटे की। 11 बजे आप उठे, ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक सिट और लगा दी, तो 2 घंटे की सिट उठते ही लगा दी, ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे की सिट लगा दी। अब आपने लंच कर लिया। लंच के लिए मैंने आपको 1 घंटे का टाइम अलॉट कर दिया है, आप चाहो तो इसे आधा घंटा 45 मिनट भी कर सकते हो। 3 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे की सेट लगाओ, 15 मिनट का रिलैक्सेशन लो, फिर 1 घंटे की सेट लगा दो 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक। अब ये जो 15 मिनट का तुमने यहां पर ब्रेक लिया है, इसको तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? पावर नैप ले लो। आपको पता है पावर नैप लेने से आप एक तरीके से रिजुविनेट हो जाते हो। 15 मिनट आंखें बंद करके लेट जाओ, मोबाइल मत चलाना प्लीज, मोबाइल मत चलाना। मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। स्क्रीन टाइम जितना कम से कम हो जाए वो कर दो। दिन के आखिरी में जब टारगेट पूरा अचीव हो जाए तुम्हारा 11-12 घंटे का, उसके बाद तुम मोबाइल चलाओ, बिंदास चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, इंस्टाग्राम भी चलाओ, यूट्यूब भी चलाओ, व्हाट्सएप भी चलाओ, अपनी बंदी से भी बात कर लो, अपने बंदे से भी बात कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, लेकिन पहले टारगेट अचीव कर लो। टारगेट अचीव कर लो, टारगेट अचीव हो जाएगा तो सब कुछ करने में मजा आएगा, कोई गिल्ट नहीं आएगा आपके अंदर। तो जो ये 15 मिनट का ब्रेक दिया है, इसमें आप पावर नैप लेंगे, या फिर अगर आपके पास बालकनी है घर में तो बालकनी में चले जाइए, बाहर क्या हो रहा है उसको देखाइए। 15 मिनट बाद वापस से लौट के किताबों पे घुसना है आपको। 5:15 से 6:15 बजे तक आपने पढ़ाई करी, एक ब्रेक लीजिए, चाय वाय पीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए और 7 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाइए। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने 2 घंटे की एक सेट और लगानी है। उसके बाद आप डिनर करेंगे और 10:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे का आपको टाइम दे दिया है। आपको लगता है कि सर 1.5 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा है, आप बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है हमको, हम 1 ही घंटे में काम कर लेंगे, तो आप फिर 10 बजे पढ़ने बैठ जाइए, राइट? 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे की सेट, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1:45 बजे से लेकर 2 बजे तक एक और सेट लगाइए और 2 बजे आप सो जाइए। सुबह का जो पहला स्लॉट थे आपके दोनों, इन दोनों स्लॉट में आप भी लॉ और थ्योरी ही पढ़ेंगे। उसके बाद के जो स्लॉट हैं उसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे और लास्ट वाले स्लॉट में आप लोग चाहें तो थ्योरी उठा सकते हैं। जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो आप ऑडियो नोट पे अपने मोबाइल पे स्टोर करते चलेंगे,
राइट। और दिन में जब भी आपके पास फ्री टाइम निकल रहा है, जो भी आप ब्रेक्स ले रहे हो, उस फ्री टाइम पे हेडफोन्स लगा के उन ऑडियो नोट्स का रिवीजन करते रहो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट आपके पास टिक रहेगा। इतना काम अगर आप कर लेते हो आने वाले 15-20 दिनों तक, तो आप देखिएगा कि आपका 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो, और आज तारीख कितनी है सर? आज तारीख है 28 ऑफ मार्च। मैं कहता हूं 20 दिन तुम ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। 18 अप्रैल तक तुमने अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, या 20 अप्रैल तक तुमने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी सिटिंग हैबिट एक अच्छी बन चुकी होगी। और 20 अप्रैल के बाद 21 ऑफ अप्रैल से जो ब्रेक्स ज्यादा लग रहे हैं तुमको, उन ब्रेक्स को कर्टेल कर लो। इस 12 घंटे को 14 घंटे 15 घंटे में कन्वर्ट कर लो, राइट। और 22-21 अप्रैल से वापस से 21 मई को तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं, उस दौरान तक तुम 14-15 घंटे पढ़ते रहो। तुम इस टाइम टेबल को अगर एक्सटेंसिवली फॉलो कर लेते हो, तो बिलीव मी, तुम्हें फेल नहीं होना पड़ेगा, तुम पास होकर आओगे। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको 2-3 दिन तो पढ़ेंगे, इसको 2-3 दिन तो फॉलो करेंगे, उसके बाद क्या होगा, अबे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, अबे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये बड़ा होता है बच्चों के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। और जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता है ना। फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। 0.37% रिजल्ट आ रहा है, वो देखा ही नहीं जा रहा है सर, वो तो हलक से उतर ही नहीं रही है बात। 14 बच्चे पास हुए हैं, तो भाई अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम उस 14 में रहो। इंस्टीट्यूट कितनी भी कोशिश कर ले तुमको फेल करने की, वो फेल कर ही ना पाए। इस लायक बनो ना, इस काबिल बनो। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा वो वाला एटीट्यूड छोड़ दो। कंसिस्टेंटली ये फॉलो कर लो। कितने दिन रह गए हैं यार? 2 महीने रह गए हैं। जिंदगी के 2 महीने अगर इसमें दे दोगे, आज जो मेहनत कर लोगे, आज जो स्ट्रगल कर लोगे, रिजल्ट वाले दिन इतनी बड़ी मुस्कान होगी ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो आस पड़ोस वाले तुम्हें ताना मार रहे हैं कि तुम बन नहीं पा रहे हो सीए, तुमसे हो नहीं पा रहा है, उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे मेरे बेटा। अपने पिताजी का, अपनी माता जी का जो आपका सर है, वो गर्व से अगर उठाना चाहते हो कि वो जब मोहल्ले में निकले तो गर्व से निकले, उनको कोई पूछे ना, उनको शर्म ना आ रही हो यार कहीं वो मेरे बेटे का रिजल्ट ही ना पूछ लें, कहीं वो मेरी बेटी का रिजल्ट ही ना पूछ लें। शर्म से बाहर ना निकलें, गर्व से बाहर निकलें। कोई पूछे ना पूछे, वो सामने से बताएं मेरा बच्चा सीए फाइनल में पहुंच गया, मेरा बच्चा सीए बन गया, वो सामने से लोगों को बताएं। और जो लोगों की जलेगी ना बेटा, हमसे पूछो। ये दुनिया बहुत जलती है बॉस, बहुत जलती है। और इसको जलाना है ना तो मेहनत करो, रिजल्ट निकालो। और जब तुम रिजल्ट निकालोगे ना, ये जितने दुनिया वाले तुमको ताने मार रहे हैं, तुमको सलाम करके जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें सलाम चाहिए कि तुम्हें ताना चाहिए, तुम्हें सक्सेस रिजल्ट चाहिए कि तुम्हें फेलियर वाला रिजल्ट चाहिए। तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है कि जो होगा देखा जाएगा वो फॉलो करना है। इट इज अप टू यू। हमारा काम केवल आपको गाइडेंस देने का है, हमारा काम आपको सिर्फ एक राह दिखाने का है। तो हमने अपना काम कर दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। कोई भी और अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, मेरे से कांटेक्ट आप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरी तरीके से आपके पास अवेलेबल हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मैसेजेस का आपको सही से रिप्लाई दे सकूं, आपको सही एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं, राइट। ऐसे वीडियोस थ्रू आउट द मंथ आपको मिलते रहेंगे। और बहुत जल्दी एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ मैं आ रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सीए इंटर वालों को मजा आने वाली है, राइट। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।